मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि वो दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा और टाइम मिले तो। टाइम लाइफ का ग्रेट लेवरर है। हमारे पास वो सेम 24 घंटे हैं जो मिलेनियर्स के पास हैं, और टाइम को सही तरीके से मैनेज करना ही उनको मिलेनियर बनाता है। और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है मैक्सिमम अचीवमेंट की ओर, कि मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है चीजें करने के लिए जो हमें रिवॉर्ड देंगी, बट हम प्रोक्रास्टिनेशन के मारे हैं। हम चीजों को होल्ड पे डाल देते हैं एंड प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में ले आते हैं। अपने आप को कमिट करो टाइम मैनेजमेंट की तरफ, अवेयरनेस का सेंस डेवलप करो। जितना टाइम आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा वो आपको रिटर्न देगा। जितना आप शांत रहोगे उतना ही आप फोकस्ड रहोगे उन चीजों के प्रति जो आपकी टू डू लिस्ट में है, जिन्हें आपने दिन भर में करना है, जिन्हें करके आप मैक्सिमम अचीवमेंट तक पहुंच पाओगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि कीप योर कूल। अगर आपको ये करना आ गया तो आप अपनी एनर्जी फालतू आर्ग्यूमेंट्स या कामों में खर्च करने से बचोगे। आप यही सोच रहे हो ना, हम कैसे अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। टॉट एरिस्टोल कहते हैं कि कोई भी गुस्सा हो सकता है, बहुत इजी भी है, लेकिन सही इंसान सही डिग्री पर, सही समय में, सही पर्पस के साथ, सही तरीके से गुस्सा नहीं हो सकते। ऐसे में गुस्सा होना बहुत मुश्किल है। लाइफ में स्ट्रेस और प्रेशर होने के कारण ऐसी सिचुएशंस में अपना माइंड लूज करना नॉर्मल सी बात है। हम ऑफिस से घर आते हैं, उस टाइम पे हम ड्राइवर पे गुस्सा होते हैं कि उसने बहुत स्लो गाड़ी चलाई। जब हम ग्रोसरीज बाय करने जाते हैं तो गुस्सा करते हैं उस ग्रोसरी वाले पे, उस शॉपकीपर पे जिसने हमें गलत लाइन, गलत आइल में सेंड किया। और धीरे धीरे गुस्सा करना फिर हमारी हैबिट बन जाता है और हम गुस्सैल बनते जाते हैं, जिससे हमारा बिजनेस, रिलेशन, प्रोफेशनल लाइफ खराब होने लगती है। खराब सिचुएशन में शांत और काम रहना हमारे कई साल के दर्द से हमें बचाता है। टफ टाइम डरता है शांत रहने वाले बंदों से। जब आप दुखी होते हो तो आपके शब्द बाणों की तरह काम करते हैं। अपने गुस्से को शांत करने का यही एक सोल्यूशन है कि आप 100 तक काउंट करो बजाय किसी को उस टाइम रिस्पॉन्ड करने के। इसकी दूसरी भी एक स्ट्रेटेजी है जो कि है 3 गेट टेस्ट। एंशिएंट टाइम में महान ऋषि लोग इसी टेक्निक का यूज किया करते थे। फर्स्ट स्टेज में वो ये देखते थे कि जो शब्द उनको बोले जा रहे हैं क्या वो सही हैं या गलत। अगर सही हैं तभी वो उन शब्दों को दूसरी स्टेज में एंटर करते थे, जहाँ पे वो अपने आप से पूछते थे क्या ये शब्द जरूरी हैं। अगर हाँ, तभी वो उन शब्दों को थर्ड स्टेज में या थर्ड गेट में एंटर करते थे और फिर अपने आप से पूछते थे कि क्या ये शब्द रिप्लाई करने योग्य हैं। ऐसा करने से आप बहुत फोकस्ड और काम फील करोगे, जो कि आपके वर्क एथिक में पॉजिटिवली काफी प्रभाव डालेगा और आपको कम टाइम में ज्यादा अचीव करने में मदद करेगा। लाइफ में ज्यादा अचीव या कम टाइम में ज्यादा अचीव करने का पहला कदम यही है कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा उस चीज के लिए जिसे आप पाना चाहते हो, तभी आपका माइंड इधर उधर नहीं भागेगा। और इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट ये है कि क्योर योर मंकी माइंड। लाइफ से बेस्ट पाने के लिए आपका माइंड हमेशा शांत रहना चाहिए, एवरी मिनट ऑफ द डे। अल्बर्ट कैमस कहते हैं कि अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म में अच्छा बनाने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में अपना 100% देना होता है। अमूमन हमारा दिमाग एक टाइम में 10 चीजों के बारे में सोचता है और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता। एग्जाम्पल, काम पे जाते वक्त हम यही सोचते हैं कि आज बॉस हमें क्या करने को कहेगा, कितना काम देगा, मेरे बच्चों का दिन कैसा जाएगा स्कूल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा दिमाग बंदर की तरह इधर उधर भागता रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस क्रिएट करने की प्रैक्टिस में आप सिर्फ शांत ही फील नहीं करोगे, आपके दिमाग में कितना पोटेंशियल है आप उसको भी जान पाओगे। जब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड का अटेंशन पाने के लिए लड़ रहे होंगे, तब आपका दिमाग एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और अच्छी खबर तो ये है कि ये हैबिट आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कल्टीवेट कर सकते हो, सिर्फ मोमेंट में अटेंटिव रह के। क्योंकि अवेयरनेस ही वो स्किल है जो आपके दिमाग को शांत रख पाएगी, जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे एंड कम टाइम में ज्यादा अचीव भी कर पाओगे। क्योंकि हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस काम का एंड रिजल्ट क्या है। इसीलिए उस काम की हायर मीनिंग को ढूंढने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि लुक फॉर द हायर मीनिंग ऑफ योर वर्क।
और जितना आप अपने काम को इवेल्युएट कर पाओगे उतना ही कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाओगे। अपने काम को ऐसे करो कि वो आपकी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। हमें उस काम का मूल्यांकन करना आना चाहिए कि वाकई में ये काम हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेहनत तो आजकल हर कोई कर रहा है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल रही है तो किसी को लेट। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे किसको फायदा मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके काम और आपकी लाइफ में कनेक्टिविटी आने लगेगी, जो कि स्पीड बूस्टर का काम करेगी और कम टाइम में आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे। आपको अपने काम से दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हो, आपको अपनी सैलरी या फिर आपको अपने इंक्रीमेंट में ध्यान देने के बजाय आप कैसे, किन तरीकों से किसी बच्चे का माइंड शेप अप कर सकते हो अच्छे तरीके से, और एज अ रिजल्ट आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो लोगों को हेल्प करो ताकि वो जल्दी रिटायरमेंट ले सकें और अपने सपनों का घर भी बना सकें। अगर आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो तो लोगों की हेल्प करो उनकी लाइफ में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लाने की, और उनको उनके ज़रूरत के टाइम में सर्व करो। क्योंकि जितना आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो आपके नेटवर्क्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे एंड ये आपको कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करने में हेल्प करेगा एंड आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कम टाइम में ज़्यादा अचीव करने के। अपने और अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहो, बस रास्ते खुद बनते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जितना दूसरों की हेल्प करोगे वो आपके पास वापस आएगा एज योर कर्मा। इसीलिए सेल्फिश हो जाओ अपने गोल के प्रति। आपको किसी का अच्छा या किसी का बुरा नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और आपकी लाइफ में आते हुए लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है। बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ हीरोइक बुक्स। हम कितना भी काम कर लें लेकिन उसे सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो वो काम व्यर्थ है। इसीलिए जो काम आप कर रहे हो उस काम से जुड़े लोगों की बुक्स भी पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपको वाकई में पढ़ना क्या है। बुक्स हमें हेल्प करती हैं कम टाइम में ज़्यादा सीखने के लिए, इसीलिए बुक्स पढ़नी चाहिए। ये आपको आइडिया देंगी कि आपको अब अगला स्टेप क्या लेना है, और आप उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख पाओगे कि उन लोगों ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या स्टेप्स लिए जिस सिचुएशन में आप अभी हो। ऑथर कहते हैं कि मैं घंटों स्पेंड करता हूँ बुक स्टोर में सेल्फ हेल्प लिटरेचर पढ़ने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं लाइफ लीडरशिप के बारे में लिखता हूँ अपनी बुक्स में। मेरी पसंदीदा बुक्स मैक्सवेल मॉल्ट्स साइको साइबरनेटिक्स और सेनेका लेटर फ्रॉम स्टोइक है। जब लैरी किंग से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छी किताबों की संगत में बिल्कुल नहीं रहा, जो कि मुझे करना चाहिए था उस टाइम पे। रीडिंग आपका माइंड इम्प्रूव ही करेगी, इसीलिए आपको हीरोइक बुक्स रीड करनी चाहिए। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और मदर टेरेसा की बुक्स पढ़ो। ये आपको लाइफ में सेंटर्ड रहने में हेल्प करेगी, मतलब ये आपको लाइफ में ग्राउंडेड रहने में मदद करेगी, चाहे आप अच्छी या बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हो, और आपका कैरेक्टर भी डेवलप करेंगी। जब आप उन बुक्स के थॉट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ इम्प्रूव ही होनी है, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये लोग डिफिकल्ट टाइम में प्रॉब्लम से डील किया करते थे और अपने आप को काम एंड फोकस्ड रखते थे, जिससे इनको भी हेल्प मिलती थी कम टाइम में ज़्यादा अचीव करने के लिए। दोस्तों, ये जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी ये की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये बताए हैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई नाम की बुक से, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।